नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बिलारी नगर के अंबेडकर पार्क में भारतीय किसान मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और बाद में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। यूनियन जिला अध्यक्ष कासिम पाशा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में ठगी पीड़ितों के जमाधन की वापसी और किसानों की समस्याओं के समाधान की प्रमुख मांग उठाई है। बता दें, संगठन ने आरोप लगाया है कि कई कंपनियां और क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी ने वर्ल्ड एक्ट 2019, यूपी वित्तीय संस्थान अधिनियम 2016 का उल्लंघन कर अनियमित जमा योजनाएं चलाई थी, जिन्हें बाद में सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। पीड़ित के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा 180 दिन के भीतर जमा धनराशि का 2 से 3 दिन गुना भुगतान किए जाने का प्रावधान है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही यूनियन ने आरोप लगाया है कि बिलारे स्थित स्टेट बैंक और HDFC बैंक ने मैनेजर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत पात्र युवाओं को लोन स्वीकृत नहीं कर रहे और कई महीनों से गुमराह कर रहे हैं। प्रदर्शन में मोहम्मद इंतवान पाशा और फरहत अली खान, मोहम्मद रफी एडवोकेट सहित अनेक पदाधिकारी वहां मौजूद हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया वो आपको सुनाते हैं। अब तक आए हैं और भोले वाले किसानों का, मजदूरों का पैसा कट करके दोगुने करने के लालच में है या किसी भी इस तरह से, और वो पैसा इकट्ठा कर करके और भाग गई हैं। ठीक, अब जो कस्टमर होते हैं वो एजेंट को परेशान करते हैं। आपकी मांग क्या है, आप बताइए। हमारी मांग ये है, हमारी मांग गवर्नमेंट से मांग ये है कि जो हमारी किसानों का, मजदूरों का पैसा है वो वापस लिया जाए। और एक ये हमारा मुरादाबाद टू आगरा नेशनल हाईवे है, ये 2016 में इसका निर्माण कराया गया है, लेकिन अभी तक इसमें डिवाइडर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। डिवाइडर कहाँ पर जा रहे हैं? डिवाइडर जो आगरा नेशनल हाईवे है, मुरादाबाद से लेकर के और चंदौसी तक तो डिवाइडर है ही नहीं, तो चंदौसी तक तो कम से कम होना चाहिए हमारे हद में। और यहाँ पर ज़्यादा जानलेवा हादसे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिवाइडर बनाया जाए, जिससे क्या ये जानलेवा हादसे हो रहे हैं तो रोके जाए। अच्छा, कौन सी कंपनी का कंपनी का नाम जैसे PACL है, जिसे पल्स बोलते थे, सहारा है, इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं। कहाँ तक आपको नाम बताएंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं। और थोड़ा सा ये भी है, क्या हमने रिक्वेस्ट की है एग्जाम से, क्या जैसे क्या डॉक्टर बैठे हैं तो पंचायत फीस वसूलता है, तो ये नहीं देख रहे क्या ये मजदूर है, गरीब है, किसान है, कौन है, जो चाहे वो फीस लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, किसी का एक्सीडेंट ही हो गया तो लाभ उठाते हैं। अगर कोई मजदूर आदमी है तो कहाँ से पैसा लेकर के आए? अगर बाहर से दवाई ले रहे हैं तो 300 रुपये की, अगर हॉस्पिटल से ले रहे हैं तो 1000 रुपये की। ऐसा क्यों हो रहा है? मजदूर के साथ कॉर्पोरेशन होना चाहिए। मजदूर को कम से कम ये देखना चाहिए बच्चे कि ये मजदूर आदमी है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये तो इंसानियत भी कहती है। जैसे कि हमने PM युवा उद्यमी योजना में जो हमने अप्लाई किया था, उसका विभाग से भी पास होकर के आ गया। दूसरी बात, बैंक वालों ने उनकी सैंक्शन भी कर दी, जबकि अभी तक 8 महीने का वेट करते हुए, हमें चक्कर लगाते हुए बैंकों के हो गए, अभी तक हमारा जो है फाइनल नहीं हो पाया है, जिसका पैसा हमारे अकाउंट में रिटर्न नहीं हो पाया है। इसी के लिए मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से। बताएं क्या मामला आपका? मामला ये है सर, जैसे कि हमने PM युवा उद्यमी योजना में जो हमने अप्लाई किया था, उसका विभाग से भी पास होकर के आ गया। दूसरी बात, बैंक वालों ने उनकी सैंक्शन भी कर दी, जबकि अभी तक 8 महीने का वेट करते हुए, हमें चक्कर लगाते हुए बैंकों के हो गए, अभी तक हमारा जो है फाइनल नहीं हो पाया है, जिसका पैसा हमारे अकाउंट में रिटर्न नहीं हो पाया है। इसी के लिए मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि ये हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या मामला था आपका? मामला ये था, हमने ज्ञापन के माध्यम से, इससे पहले भी लगभग हम 2-3 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, उनके जो पैसे हैं कंपनी लेकर भाग गई है। हमने पिछले साल भी यहाँ पर ज्ञापन दिया था और तहसील में विंडो खुलवाई थी, डॉक्यूमेंट जमा कराए थे। हमें आश्वासन मिला था कि जो 50,000 तक के पैसे हैं वो अभी जल्द में वापस मिल जाएंगे। ऑनलाइन कराए वो पोर्टल ही बंद हो गया है, तो कोई भी किसी प्रकार का प्रत्युत्तर हमें नहीं मिला है। दूसरी चीज़ ये है, जो CM उद्यमी विकास योजना चल रही है युवाओं के लिए, वो बैंक के लोन पास नहीं कर रही हैं। अगर लोन पास कर दिया है तो उसे खाते में भेजने तैयार नहीं। मेरे महोदय का नंबर मिलने तैयार नहीं है किसी बैंक का। कई सारी बैंकों के हमने नाम भी लिखे हैं। और एक तो मामला ऐसा है, HDFC बैंक का मामला है हमारे सिराज भाई का, उनका खुद का लोन है 5 लाख रुपये वाला। सारे डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद में 8 महीना हो गया, लोन पास हो गए, उनके खाते में पैसे नहीं आया अभी। हाँ, हमसे नंबर भी मांगा था, हमारे पास नंबर है ही नहीं, बैंक में का नंबर लिखा ही नहीं होता है मैनेजर साहब का। ये जानवन समस्या है हमारे मजदूर भाइयों की। चलो ठीक।